दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग हिंदी के संधि के बारे में अध्यापन करेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा को संधि की परिभाषा को देखेंगे। संधि कहते किसे हैं? तो इसमें दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक। अब आते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है संधि जैसे सूर्य प्लस इंद्र, ये इंद्र लिखा हुआ है। सूर्य प्लस इंद्र क्या होगा? यहाँ पे सु तो हो ही जाएगा, यहाँ पे रहेगा सु, र रहेगा। इसमें जो अ है, यहाँ पे र में अ, तो अ प्लस ई, ये वाला ई, अ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर र पे ए की मात्रा हो जाएगी, ये वाला ए है ना, तो र पे ए, तो सुरेंद्र हो जाएगा, सुरेंद्र। सूर्य प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ठीक। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। तो यहाँ विद्या तो हो ही जाएगा, आ है तो आ, यहाँ पे आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ है, विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय। ठीक। अब आते हैं संधि के भेद पर। संधि कितने प्रकार का होता है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संधि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वो होता है विसर्ग संधि। ठीक। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के पश्चात, जैसे इसकी परिभाषा है कि स्वर के पश्चात स्वर अर्थात दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के पश्चात, यहाँ पश्चात लिखा हुआ है, स्वर के पश्चात स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, तो ये तो देव हो जाएगा। देव जो इसमें अ आ रहा है, अ, और ये जो आ रहा है, अ प्लस आ बराबर हो जाएगा अ प्लस आ बराबर आ, तो देव प्लस आलय हो जाएगा देवालय। वो पे आ की मात्रा आ हो जाएगा देवालय। ठीक। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के भेद, ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि होता है, या फिर दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गुण संधि, गुण। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है क्या? यड़ संधि। और जो लास्ट होता है 5वां, ये होता है अयादी संधि।
तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा। तो स्पष्ट है कि इसमें आएगा बड़ा आ। ये आ, बड़ा आ नहीं होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ठीक। रे को छोड़िए, री नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुष्प प्लस अवली, अवली, तो क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ये पुष्प हो जाएगा। तो इसमें जो अ छिपा है और ये आ हो जाएगा, तो पुष्पा और वली हो जाएगा, पुष्पावली, ठीक। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, तो ये म में अ होगा, अ छिपा है, अ और ये प्लस आ बराबर क्या होगा? आ होगा। तो ये हिम था, हिम और आ ये हो गया, तो हिमा और लय, ये ख़त्म, लय हो जाएगा, हिमालय, ठीक। संधि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक। ये दीर्घ संधि खत्म हो गया। आते हैं गुण संधि पर। दूसरा है गुण संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। अब इसमें क्या होता है, यदि अ और आ के बाद, इसमें अ और आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ओ या बड़ा ओ, और री, और जो एक री, स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः, तो दोनों के मिलने से ये हो जाएगा ए, ओ और आर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर क्या होगा? ये तो महा रहेगा ही, तो ये भी हा है, तो इसमें छिपा हुआ आ छिपा है, आ प्लस ई। इसमें मैं परिभाषा बताया हूँ ना, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये महा नहीं, ये महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र, ठीक। महेंद्र हो जाएगा। महेंद्र। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देवधन ऋषि, ये लिखा हुआ देव, देवधन ऋषि, ऋषि, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? देव, ये अ है और ये री है, तो हो जाएगा देवर्षि, ठीक। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो इसको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा, ये अ और उ तो हो जाएगा ओ, चंद्रोदय, ठीक। बहुत आसान है। नेक्स्ट वृद्धि संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि। ये मेरा टिक है, बस गुण में वृद्धि, तो जो गुण में आया था उसी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गुण में क्या था? गुण में क्या था? गुण में था ए आ रहा था, ओ आ रहा था और अर आ रहा था, तो इसी में परिवर्तन कर देना है वृद्धि करने के लिए।
जैसे ए है तो अ हो जाएगा, ओ है तो अ हो जाएगा। ठीक, और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे पुत्र प्लस ये सड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये त्र इसमें अ है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा, अ ए तो हो जाएगा आय हो जाएगा कि नहीं, आय हो जाएगा। तो ये पुत्र सड़ा हो जाएगा, पुत्र सड़ा। एक और एग्जाम्पल दें, जैसे कि महा प्लस औषधि, तो ये महा रहेगा, महौषधि हो जाएगा। और तो ये अ हो जाएगा, महौषधि। दोस्तों, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक, आते हैं चौथे संधि पर। चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि, जैसे इसमें ई जैसे ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः ई और ई में, मतलब ई और बड़े ई और ई बनकर यह में ऊ हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल, जैसे अति प्लस अल्प, ये अति लिखा हुआ है, अति प्लस अल्प, तो इसमें ती और ये अ तो त्य हो जाएगा, तो इसका अत्यल्प आंसर हो जाएगा। अति प्लस अल्प, अत्यल्प। एक और देखते हैं, पितृ, पितृ लिखा हुआ है, पितृ प्लस आज्ञा, तो क्या होगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, पित्राज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं स्वर संधि की लास्ट संधि, अयादि संधि पर। पांचवा अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि में जैसे कि जब ए आय ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय को आय, ए का आय, आ का औ और औ का आ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, जैसे में इसमें ने प्लस अन क्या होगा, ने प्लस अन तो हो जाएगा न या न। एक और एग्जाम्पल, प प्लस अन, प प्लस अन क्या होगा, पवन हो जाएगा, पवन, प व न। सेकेंड संधि खत्म हो गया, स्वर संधि समाप्त। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को देखा जाए, इसका कोई प्रकार वरकार नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसमें हमेशा व्यंजन आएगा, व्यंजन, ओनली व्यंजन। जैसे एक दो एग्जाम्पल से इसे स्पष्ट हो जाएगा।
जैसे दिक एग्जाम्पल है, दिक प्लस अंबर। इसको बनाने का ढंग आ जाए तो बाकी ये नहीं देखा जाएगा कि व्यंजन है कि स्वर है क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क है और ये अ है, तो जब क और अ मिलेगा तो अल्फ़ाबेट का जैसे क के बाद जो तीसरा आता है, तीसरा वर्ड हो जाएगा, तो इसमें दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। दिगंबर। जैसे एक और देखते हैं, परि प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद। एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ, परिच्छेद। जब किसी स्वर ह्रस्व या जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है, ठीक। इसका ये बन गया है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समधन कर, समधन कर, तो जो इसमें म है वो न हो जाएगा, तो बन जाएगा शंकर। इसमें स्पष्ट है कि बस व्यंजन ही व्यंजन आएगा, व्यंजन। जैसे एक और है उत्धंज्वल, उत्धंज्वल क्या बनेगा, ये त और ये ज है तो डबल ज हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल। जैसे एक और देखते हैं, सत प्लस चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित बराबर क्या हो जाएगा, सचित। इसमें हमेशा व्यंजन ही व्यंजन आएगा, कोई स्वर और विसर्ग नहीं आएगा। इसको पकड़ने का यही ट्रिक ही है, ठीक। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि पर। विसर्ग, विसर्ग संधि, ठीक। विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब ये होता है कि इसमें विसर्ग, विसर्ग मतलब ये होता है विसर्ग, ये और ये ऊपर गोला और नीचे गोला, ऐसे ये विसर्ग होता है, ठीक। ये जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे में इसमें लिखा है नि संक, नि प्लस संक, तो इसका आंसर क्या होगा, निशंक। डबल सा हो जाएगा यहाँ पे, निस संक, ठीक। एक और एग्जाम्पल, जैसे इसमें प्रातः काल, तो क्या बनेगा, प्रातः काल बन जाएगा। प्रायः काल बन जाएगा। पय पान तो बन जाएगा पय पान, ठीक। अब आते हैं संधि के मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे, एमसीक्यू हल किया जाएगा। अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।
जो मोस्ट क्वेश्चन है वही मैं हल कराऊंगा, ठीक। जैसे में प्रथम क्वेश्चन है कि संधि किसे कहते हैं। तो मैं जल्द ही पढ़ाया हूँ कि संधि किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो और बताओ कब क्या सही होगा। तो संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक। 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर संधियाँ कौन कौन सी होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सभी 3 कड्डी हो जाएगा। 3 का क्या होगा, डी। 3 का डी, सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। 4 का हो जाएगा बी। 4 का क्या होगा, बी, स्वर संधि। जल्दी में कोई ये मत लगा देना उस पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है। अधोगति 5 का बी हो जाएगा। 5 का क्या होगा, 5 का बी होगा, बी, विसर्ग संधि। जैसे इसको क्या बनाया जाएगा, अध प्लस गति, तो हो जाएगा अधोगति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है। मनो प्लस योग, मन प्लस योग, सी है मनो प्लस योग, डी है मना प्लस योग। तो 6 का क्या होगा, 6 का यहाँ पर डी होगा सही, मना प्लस योग, विसर्ग संधि है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो 7 के यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिख रहा है, 7 का ए, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। 8 का क्या होगा, सी। 8 का सी होगा, सी, ये गुण संधि है। अ प्लस ई बराबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ई बड़ी ई मतलब दीर्घ ई प्लस अ बराबर यह स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। 9 का ए होगा, 9 का ए, यड़ संधि। जो मैं पढ़ाया हूँ उसी का ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है, तद्धित तथा अनुच्छेद शब्दों में कौन से संधि का प्रयोग किया गया है। तो तद्धित इसमें क्या है, तद्धित इसमें व्यंजन है और अनुच्छेद इसमें विसर्ग है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर अच्छा ना हो तो ये भी बताना कि क्यों अच्छा नहीं है, ठीक। अच्छा अगर है तो ये भी बताना कि क्यों अच्छा है, ठीक। इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो।